तो मैंने भात बनने के लिए रख दिया है, साथ में तेल गरम होने के लिए रख दिया है, प्याज टमाटर काट लिया है और यहाँ पे खीरा भी काटा है थोड़ा सा। बाकी दही में बेसन मिक्स कर दिया है और बेसन के साथ साथ में उसमें नमक मिर्च मसाला हल्दी जो भी मसाले होते हैं सब मैं इसी में ऐड कर देती हूँ। तो हम लोगों ने अभी खाना भी खा लिया है और जीजू आए थे तो जीजू भी चले गए हैं और मैं माला बनाने पे बैठ गई हूँ। बाकी आजकल मतलब गांव में सभी गांव में जो ग्राम प्रधान के चुनाव है, क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, तो उन्हीं का जो जोरों शोरों से प्रचार चल रहा है। तो एक ही हरी सब्जी पे मतलब पूरी एक मुट्ठी सब्जी निकल गई, इतनी ज़्यादा हो रखी है। और जब यहाँ से पांडुकेश्वर जाते हैं तो इतनी ही सब्जी वो 15-20 रुपये में देते हैं हमें, जो दुकान वाले रहते हैं ना सब्जी वाले। बाकी अभी मैंने इतनी ही निकाली और इतनी सारी हो गई है। हेलो जी, जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और पहले आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। कल से जो है मौसम काफ़ी क्लियर है। कल भी मतलब प्यारी सी धूप लगी हुई थी, फिर बारिश भी नहीं हुई थी, तो कल का मौसम बढ़िया था और आज भी लगभग मौसम वैसा ही है। तो पहले आपको यहाँ का वेदर दिखाती हूँ। बादल भी लगे हुए हैं लेकिन प्यारी सी धूप भी लगी हुई है और मौसम जो है काफ़ी हद तक खुल भी रहा है। तो कल का मौसम भी ऐसा ही था, कल दिन भर भी प्यारी सी धूप लगी हुई थी और आज भी जो है प्यारी सी धूप अभी भी लगी हुई है। तो नाश्ता करने के बाद घर का जो भी काम था वो मैंने कर लिया है और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर के पास में। तो घर का सारा काम करने के बाद मैं आई थी मंदिर के पास में तुलसी देने के लिए। वैसे तो अभी के टाइम पे पापा आते हैं, लेकिन आज पापा जो आजकल गांव में ग्राम प्रधान के चुनाव हो रहे हैं तो उस सिलसिले में जोशीमठ जा रखे हैं, उनका कुछ काम था तो मैं आ गई थी। बाकी नदी का पानी शाम के टाइम पे इतना बड़ा हुआ रहता है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और अभी देखो एकदम कम हो रखा पानी। कल तो मतलब जो पेड़ ये वाला पेड़ है इसकी टहनियों तक पानी पहुँच रहा था, लेकिन अभी के टाइम पे कम हो रखा। तो रोज़ ऐसा ही होता है, सुबह के टाइम पे नदी का पानी बहुत कम रहता है, बाकी शाम होने तक पानी बढ़ जाता है। और भीड़ भाड़ तो कुछ है नहीं इस साइड, तो मंदिर के पास में चलते हैं। तो ठीक 11:30 बज चुके हैं और जो भोग की घंटी है वो भी लग गई है मंदिर में। मैं मंदिर के पास में आई थी तो थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ है। बाकी यहाँ पे मेरे जीजा जी अब्बू, ये मेरे जीजों के भाई है छोटे वाले, और इनकी दुकान पे बैठी हूँ मैं अभी। तो कुछ चल नहीं रहा है, सीजन कम है तो बुरा लग रहा है ना, क्या करे फिर, किस्मत, कोई बात नहीं ना। रोड बंद है, खुल जाएगी तो फिर बिक जाएगा प्रसाद। हाँ, हमारी माला नहीं है। तो इतनी मेहनत लगती है भाई, जैसे हम लोग जंगल से तुलसी माला लेके आते हैं और हमारी भी उतनी ही मेहनत है, बाकी इन लोगों की भी उतनी मेहनत है। आप लोग देखो कि माला कैसी काली हो गई है और अब ये माला जाएगी भी नहीं। अब इनको दूसरे माला की हालत ऐसी हो जाती है। हाँ, पर अब ऐसा कर सकते हैं कि इसको घर जाके सुखाएंगे और तुलसी तो काम आ जाती है ना। तो मैं आ गई हूँ अभी मंदिर से घर पे और रास्ते में जो मेरे लामबगड़ वाले जीजा जी हैं उनका फ़ोन आया था कि खाना बन गया और दिन के 12 बज गए हुए। आज बहुत ही सारा काम था क्योंकि, और इतनी जल्दी दाल तो मैं बना नहीं पाऊँगी, तो दही लाई हूँ और अब फटाफट से कड़ी और भात बनाती हूँ। तो मैंने भात बनने के लिए रख दिया है, साथ में तेल गरम होने के लिए रख दिया है, प्याज टमाटर काट लिया है और यहाँ पे खीरा भी काटा है थोड़ा सा। बाकी दही में बेसन मिक्स कर दिया है और बेसन के साथ साथ में उसमें नमक मिर्च मसाला हल्दी जो भी मसाले होते हैं सब मैं इसी में ऐड कर देती हूँ। और जैसे तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा, सरसों का तेल है तो थोड़ा सा जलाना पड़ता है, नहीं तो सरसों के तेल की महक आती है वो आती है, कच्चा रह जाता है ना तेल। तो इसके बाद प्याज टमाटर भूनूंगी और सीधा इसको डाल दूंगी और थोड़ा सा पानी डालने के बाद ऊपर से हरा धनिया, और बन गई हमारी कड़ी। तो हम लोगों ने अभी खाना भी खा लिया है और जीजू आए थे तो जीजू भी चले गए हैं
और मैं माला बनाने पे बैठ गई हूँ। बाकी आजकल मतलब गांव में, सभी गांव में जो ग्राम प्रधान के चुनाव है, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, तो उन्हीं का जो जोरों शोरों से प्रचार चल रहा है। तो अभी तक तो मैं उन्हीं लोगों की बात सुन रही थी। खाना खाने के बाद वो लोग आए थे प्रचार पे, और पापा इसीलिए जोशीमठ भी जा रखे हैं, उनका कुछ काम भी था, फिर मम्मी के ऑफिस का भी कुछ काम था, जो MPR रहती है वो जमा करनी थी, तो पापा जा ही रहे थे। तो मम्मी का जो MPR है वो भी देने जाएंगे। तो दिन में खाना खाने के बाद मैंने 1-2 माला बनाई, उसके बाद सो गई थी। और अभी शाम के 4 बज गए हैं। मैं आरती दीदी लोगों के घर पे जा रही हूँ। दीदी ने थोड़ा हरी सब्जी मंगवाई है उन्हीं के खेत से। बाकी अभी का मौसम कुछ ऐसा हो गया है, बादल बादल वाला, और हल्की सी बारिश भी आ रही है। और ये हो रखी हरी सब्जी तो तोड़ते हैं। मम्मी, माँ, जोड़ा समय तो पान के। हाँ, और आलू इतने बड़े हो रखे ना आजकल खेतों के, जहाँ तक देखोगे आप, आपको आलू ही आलू दिखेंगे। तो इसलिए बद्रीनाथ में जो है केवल आलू की खेती की जाती है, क्योंकि आलू के हिसाब से यहाँ का जो वेदर है वो एकदम बढ़िया है। और इतने अच्छे आलू होते हैं बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ जैसे आलू, मतलब मुझे क्या बोलूँ, जो बद्रीनाथ का होगा उसको कहीं और के आलू पसंद आते ही नहीं होंगे। तो एक ही हरी सब्जी पे मतलब पूरी एक मुट्ठी सब्जी निकल गई, इतनी ज़्यादा हो रखी है। और जब यहाँ से पांडुकेश्वर जाते हैं तो इतनी ही सब्जी वो 15-20 रुपये में देते हैं हमें, जो दुकान वाले रहते हैं ना, सब्जी वाले। बाकी अभी मैंने इतनी ही निकाली और इतनी सारी हो गई है। मम्मी तो निकाल ही रही है माँ। ओ तो बस स्टेशन एकदम खाली हो रखा, बस 2-4 गाड़ी है जो यहीं की लोकल गाड़ियाँ होगी। कुछ हमारे मेरे गांव की होगी, कुछ जोशीमठ या फिर पांडुकेश्वर, फिर गोविंद घाट साइड की होगी। बाकी पूरा बस स्टेशन खाली हो रखा पूरा। नहीं तो जब सीज़न रहता है तो पूरा ऐसा भरा हुआ रहता है, और सीज़न डाउन होने से बस स्टेशन भी एकदम खाली खाली सा हो गया है। और मम्मी इतना फटाफट चल रही है, छोड़ दे रही मेरे को। तो हम लोग दीदी लोगों के होटल पे तो पहुंच गए हैं, यानी कि होटल माँ उर्वशी पे, और सामने पे उनका घर। मुझे लग रहा नन्नू सो रखा है। तो नन्नू सो रखा था और मैं आई तो मेरे हल्ले से नन्नू भी उठ गया है। नानी बोलना, हाय करो सबको, हाय कर दो। तो आज मैं नन्नू से मतलब बहुत दिन बाद मिल रही हूँ, बीच में इधर इस साइड आना हुआ नहीं। और नन्नू के साथ, नन्नू को मिलने आई थी, लेकिन यहाँ पे करीना मैडम भी मिल गई है। उसके हाथ पे चोट लग रखी है, दिखा चोट नहीं लगी। क्या हुआ, कैसे कटा? दराती से। अब ये थोड़ा नई जंगल जाना सीख रही है, तो इसने भी अपना हाथ काट दिया। पहले मैं भी बहुत बारी कटती थी। चले फिर चाय पीने। क्या बना रही हो हमारे लिए, चाय और पकौड़ी? कुछ नहीं। कभी नहीं बुलाती है मेरे को चाय पीने के लिए, कभी नहीं। ये नन्नू, ये अच्छी है कि गंदी अच्छी बोल है? अच्छी बात। ये नन्नू दिखा, चोट तो नहीं लग गई? दिखा, भो भो कैसे करता हो, मुझे दिखा तो जरा, ऊपर करना उसको। ये काटता कैसे है? हाँ, कालू मदारी, कालू मदारी, काला अपना, कालू मदारी। तो बद्रीनाथ के चूहे भाई घास खाते हैं। मैं अभी नन्नू लोगों के यहाँ पे आई हूँ और एक चूहा घास खा रहा। तो दीदी लोगों के घर से मैं आ गई थी फिर से अपने घर पे, और करीना लोग भी आए हैं, तो उनके साथ अभी फिर से माला देने जा रही हूँ। और जिया भी आ रखी है, वो थोड़ा पीछे पीछे आ रही या फिर छुप रही है, पता नहीं। तो यहाँ पे करीना के पाँव में चोट लग गई है। निकालना पड़ेगा मेरे को। ये बेटे सूजन आ गई। सूजन भी आ गई। तब तो पता नहीं कहाँ देख रही, कहाँ चल रही है। और
जो ये है इसमें करीना का पाँव गया। मैं रोज बताती हूँ करीना को उससे दूर चल, मेरा पाँव भी गया था एक टाइम पे। करीना दर्द हो रहा, दर्द हो रहा कितना, रोना मेरे को तो सूज गई। देखो, हाँ सूज गया है। अब इसको हॉस्पिटल ले जाएंगे हम, चले। ये देखो यहाँ पे करीना चल नहीं पा रही है, पकड़ो उसको, पकड़ो। करीना का चेहरा ऐसा रोने वाला हो गया है। तो करीना के पाँव में चोट लग गई है और करीना अब चल नहीं पा रही, तो आधे रास्ते तक हम इसे छोड़ने जा रहे हैं। बाकी जी इसको गोद में उठा के ले जाएगी ऐसा बोल रही है। और दर्द हो गया करीना, फिर रोने भी लग गई थी। तो करीना को छोड़ के मैं आ गई हूँ मंदिर के पास में, और भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर में आज थोड़ा बहुत भीड़ दिख रही है और सुंदर सा मंदिर। तो मैं मंदिर से घर आ गई हूँ और घर आने के बाद खाना भी बन गया था। तो अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। और बाकी मतलब कल और आज का जो मौसम था इतना बढ़िया था, प्यारी सी धूप लगी हुई थी। और कल से जो है बद्रीनाथ धाम में बारिश नहीं हुई है और जोशीमठ साइड भी नहीं हुई थी, तो मौसम ठीक है आजकल। और अभी मुझे वीडियो एडिट वगैरह करनी है, तो अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।